हम लोगों में बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ करने की। बीच बीच में हम लोग बहुत कुछ ट्राई भी करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं उसको पैसे में कन्वर्ट करने में। इसका कारण क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, आपके पास अगर टैलेंट है उसके साथ कुछ स्किल्स की ज़रूरत है। चाहे आप अपने आप को एज ए लीडर डेवलप करें, एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप करें या एज ए कैप्टन डेवलप करें। क्योंकि मेरा ये चैनल फोकस्ड है बिज़नेस और अर्निंग रिलेटेड, तो मैं जो भी एग्जांपल लाऊंगा वो बिज़नेस रिलेटेड ही होगा। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप पुराने हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उस 5 स्किल के बारे में जो आपके पास टैलेंट होने के साथ ही ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए, स्पेशली बिजनेस में। यहाँ पे मैं जो पहले नंबर पे रखूँगा डिटेक्टिव स्किल का। यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होने वाला है, आज आप उस चीज़ को स्मेल कर लेते हैं, आज ही उस चीज़ को आप समझ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। इसमें मैं एग्जांपल अगर दूं तो बहुत सारे वैसे एग्जांपल मिल जाएंगे, फिर भी मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा। बिल गेट्स मेरे फेवरेट बिजनेसमैन, जेफ बेजोस और स्टीव जॉब्स। स्किल एक एरा में मैं लेके चलता हूँ 1970s में, और वहाँ पे जब कंप्यूटर नया नया आया था, ना ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली था और ना ही पोर्टेबल था। तब के टाइम में बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग था। एक का ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर को कैसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करके इसको ज़्यादा यूजेबल बनाया जाए, और एक का ऑब्जेक्टिव था कैसे लैपटॉप एक्सेट्रा बनाया जाए। हम सभी जानते हैं एक समय आता है जब बिल गेट्स दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन के निकलते हैं, और एक और समय आता है जब स्टीव जॉब्स एप्पल नाम का वर्ल्ड का सबसे फेमस डिवाइस लेके आते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप हो। और इन्होंने खुद की पोजीशनिंग इतनी मजबूत कर ली कि कोई भी लैपटॉप या मोबाइल मैन्युफैक्चरर आज के डेट में चाहे भी तो उनके आसपास नहीं पहुंच पा रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देना चाहूँगा जेफ बेजोस का, जिन्होंने डिटेक्टिव स्किल को कैपिटलाइज किया। जब इन्होंने अपने बिज़नेस का कॉन्सेप्ट तैयार किया और जब इन्होंने सोचा कि ऑनलाइन मार्केटिंग मुझे लेके आना है, ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो एक सर्वे के अनुसार ये दिया गया कि केवल 2 मिलियन तब कंप्यूटर थे जो नेट से कनेक्टेड थे। उसमें भी 70% तो ओकेजनली नेट से कनेक्टेड होते थे। लेकिन जेफ बेजोस ने भांप लिया था कि आज से 10 साल या 15 साल के बाद क्या होने वाला है। उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और देखिए आज अमेज़ॉन कहाँ पे है। ये तीनों लोग कैसे सफल हुए। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो जब जब ये बिज़नेस अपना स्टार्ट किए, स्पेशली मैं बोलूँगा बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स का, उस टाइम के कुछ पब्लिक यहाँ तक इनको बोल दिए कि ये पागल है, और तो और मेन स्ट्रीम मीडिया इनके अगेंस्ट में लिखती रही, पढ़ती रही, लेकिन ये लोग अपने मकसद से डिगे नहीं, आगे बढ़ते रहे, और फाइनली रिज़ल्ट क्या निकलता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो दूसरा स्किल है रिबेलियस स्किल। जितने भी सफल आदमी की कहानी आप पढ़ेंगे, एक समय ऐसा ज़रूर आपको मिलेगा जब ये रिबेलियन बन गए। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा, आपके अंदर गट्स होनी चाहिए। जब पब्लिक ये सोचने लगे कि बंदा ये करेगा, ये गलत है, वहाँ पे आपके पास गट्स और एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, कुछ नया लाके दें और उसको सक्सेसफुल बनाएं। एग्जांपल की बात करूँ अगर यहाँ पे, तो मैं बात करूँगा एलोन मस्क का। हम सभी वाकिफ़ है इस नाम से, टेस्ला मोटर के फाउंडर, और हाँ, पेपल के भी ये फाउंडर रह चुके हैं। इन्होंने एक इमेजिनेशन किया कि मुझे मार पे, मतलब मंगल ग्रह पे रॉकेट भेजना है। बहुत असफल प्रयास किए, और उस रॉकेट को बनाने में इन्होंने खुद ही इंटरेस्ट लिया। सारा चीज़ किताबें पढ़ पढ़ के बहुत बार फेल भी हुए, लेकिन फाइनली उन्होंने वहाँ पे अपने रॉकेट को लैंड कराया।
नॉर्मली ये काम सरकारें करती है, लेकिन एलोन मस्क ने खुद इस काम को किया। अब उनका सपना है कि मैं वहाँ पे आम जनता को बसाऊँगा, ऐसा वो सोच रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। क्या पता कल इस केस में भी वो सफल हो जाए। तो ये हुआ रिबेलियन स्किल। तीसरे स्किल के बारे में मैं बात करूँगा, परजिवरेंस। दोस्तों यहाँ पे मैं एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल देना चाहूँगा, हम सबके प्यारे, हम सबके चाहते रतन टाटा का। एक समय आया जब इनके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे 1 लाख रुपए की कार मार्केट में उतारनी है। बहुत लोग बोले कि ये संभव ही नहीं है। इन्होंने सपना देखा था, इन्होंने सोचा था और पब्लिक में आके इन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए 1 लाख रुपए का कार तो मैं मार्केट में लाके ही रहूँगा। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग या अदर एक्टिविटी चालू भी कर दी वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे देखिए, याद अगर करेंगे आप तो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से वहाँ के प्लांट तक इनको बंद करना पड़ गया, कंस्ट्रक्शन प्लांट बंद करना पड़ गया। फिर इन्होंने क्या किया, उस प्लांट को उस स्टेट से ही ट्रांसफ़र किसी और स्टेट में कर दिया, गुजरात में। फाइनली टाइम लगा, लेकिन ये सक्सेसफुल रहे उस कार को मार्केट में उतारने में। दोस्तों फोर्थ स्किल है एम्बिशियस स्किल। नॉर्मली क्या होता है, जनरल आदमी जो करता है, छोटे मोटे ऑड रास्ते में आ गए तो वहाँ पे रुक जाता है या लौट जाता है। लेकिन जो बड़े सोच वाले लोग होते हैं, जिनको सक्सेसफुल होना होता है, वो क्या करते हैं, इन छोटे छोटे ऑड को भी कैपिटलाइज करते हैं। छोटे छोटे फेलियर हो या छोटी छोटी सक्सेस, इन सब से वो सीखते हैं और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके आगे बढ़ते जाते हैं। फाइनली जो उनका एम्बिशन होता है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। और लास्ट में मैं जो स्किल का नाम लूँगा 5वें नंबर पे, वो है पीपल स्किल। दोस्तों मैं हूँ, आप हो, कोई हो या कोई भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, अकेले कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उनको अपने एम्प्लॉय की सपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉय की सपोर्ट चाहिए, सप्लायर की सपोर्ट चाहिए, उनके बायर के सपोर्ट चाहिए, लैंडलॉर्ड के सपोर्ट चाहिए, या उनसे जुड़ी हुई जितने सारे लोग हैं सबका सपोर्ट चाहिए होता है। तब जाके आप एक सफल व्यक्ति बन पाते हैं, एटलीस्ट इन बिज़नेस। और इनका सपोर्ट हासिल करने के लिए आपको पीपल फ्रेंडली होना पड़ेगा। इनके प्रति आपका नरम रवैया होना चाहिए। आपको अपना ऐसा इमेज बिल्डअप करना चाहिए कि आपके एम्प्लॉय या आपसे जुड़े हुए, आपके बिज़नेस से जुड़े हुए सारे लोग जब ज़रूरत पड़े तो सेक्रीफाइस करने के लिए भी कुछ तैयार रहें। जब ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी तो निश्चित ही एक दिन आप एक सफल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा 5 स्किल एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। अगर आपके पास टैलेंट है तो ये 5 स्किल बिल्ड करके आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट वो जो क्रिएटर होते हैं या जो इमेजिनरी होते हैं, वो हमेशा फर्स्ट मूवर बन के मार्केट में रहते हैं। अगर मैं बात करूँ बिज़नेस का, तो एक वो लोग होते हैं जो उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, मार्केट में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे नई कोई टेक्नोलॉजी आ गई, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो मार्केट के साथ वो चलते रहते हैं। हाँ, वो सेकंड मूवर होते हैं, इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनके भी सफल होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक पुराने ढर्रे पे चलने का मतलब कमिटमेंट खुद से कर लिया है, कुछ भी हो जाए करूँगा तो मैं यहीं। तो ऐसे भी केस आपको मिल जाएंगे, चलते रहे लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको कौन से कैटेगरी में रहना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। साथ ही मैं ये बोलना चाहूँगा, आपके दोस्त, मित्र, भाई, बंधु, किसी के लिए ये वीडियो अगर इम्पोर्टेंट है, जिसको ये हेल्प कर सकता है, तो उनके साथ शेयर करना भी ना भूलें। प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।